आज पुनः आपके सम्मुख अष्टावक्र गीता अध्याय 1 का प्रथम अध्याय का 11वें से 15वें सूत्र की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले 11वां सूत्र जो है, मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि कि वंदन्ति हा सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत। अर्थात मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह आध्यात्म का एक सूत्र है। और यह एक सूत्र ये भी है दोस्तों कि अंत मति सो गति, अर्थात अंत के समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है या आपके कर्म की कुशलता ही योग है। इसके अतिरिक्त गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है कि जो योग में स्थित होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध हो सकता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वो बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं है जबकि आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनाता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांति धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म जो बंधन बनते हैं वो होते हैं जिनमें आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले मन में विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है और मन के साथ जाते हैं विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि आदि। उपनिषद कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में ही होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं, मैं मुक्त हूँ। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है तथा स्वयं को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कर्म का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि यह मान ले कि मैं मुक्त हूं तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही रहेगा। सूत्र 12, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त शिक्षित क्रिया असंगो निस्पृह शांतो ब्रह्मात् संसारवानिव। अर्थात आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप तथा क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रांतिवश संसारी जैसा भासता है। व्याख्या, आगे अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी, वह तुम्हें प्राप्त ही है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्नता ही की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो। केवल अज्ञान के कारण तुम उसे विस्मृत कर बैठे हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना भर है और कुछ करना ही नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह व्यापक है,
इसे सीमित नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है और पूर्ण में से ही पूर्ण निकलता है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं होती। 2-4 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है। ऐसी ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होते। ब्रह्म एवं आत्मा ऐसा ही है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण द्वारा पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच रहता है। बीज जब पूर्ण है तो उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है। खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है ही नहीं। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीरगत व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन का भ्रम होता है। यह भ्रम ज्ञान या बोध से ही मिटाया जा सकता है। यह आत्मा चैतन्य है, यह सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है, यह स्वयं करता भी नहीं है, क्रिया इसका धर्म भी नहीं है, जबकि इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है। इसे स्वयं को कुछ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है, इसका कोई न संगी है, न साथी है, या अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है, न द्वेष, वह अकेले अकेले रहती है। स्वयं में सर्वगुण संपन्न है। यह निष्प्रह भी है, बिना इच्छा वाली है, इसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है, शांत है, गंभीर है, इसमें कोई हलचल नहीं, इसमें कोई तुरंग नहीं उठती, न यह ज्वलित होती है। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु भ्रमवश यह संसारी जैसा भासता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है, वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा भासता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है, सब चीजें उसकी मर्जी से हो रही हैं। अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसी दिखाई देती है। सूत्र 13। कूटस्थम बोधमद्वैतमात्मनां परिभावः अभावो सोहम व्रतम मुक्त्वा भावम बाह्यमथांतरम। अर्थात मैं अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। व्याख्या। अब अष्टावक्र जी जनक को बताते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही तू अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। इसलिए तू इस भ्रम को हटा दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा कहीं दूर है या तेरे भीतर ही है, या बाहर भीतर का भेद मन का है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है, भीतर भी है। तू केवल इस कूटस्थ स्थिर बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक का भ्रम मिटाने हेतु कहते हैं कि तुम्हें जो विचार मिले हैं ये सब उधार हैं, दूसरे के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरे के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली है कि मैं जीव हूं और आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो।
इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जागकर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, ज्ञान के दीप को जलाना मात्र है। अष्टवक्र जी ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह जरा समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, वह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्य हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्म योग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। अन्य विधि उसके काम लिए काम नहीं करेंगे या अनुकूल नहीं पड़ेंगी। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर 3 जगत और हैं। एक है विचारों का जगत, उसके भीतर है भाव जगत, व तीसरा आत्म जगत यानी साक्षी जगत बुद्धिजीवी विचारों में जीता है। वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होगा। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत है भाव जगत या भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति 3 मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा जगत है आत्म जगत यानी साक्षी जगत, वह केंद्र पर है। इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। यही लक्ष्य है ज्ञान, कर्म व भक्ति का। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्मयोग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग 3 मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टवक्र जी का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाता है। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि नहीं बताते, सीधी साक्षी की बात कहते हैं और यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। या देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। अष्टावक्र जी सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदम ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। धर्म आदम से भी पूर्व था। धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में आत्मा को कूटस्थ स्थिर कहते हैं अष्टावक्र जी। यह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी कभी नहीं चलती। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी और जो जो केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी, वह जो जो धार्मिक होता जाएगा गति कम होती जाएगी। जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा उतनी ही गति तीव्र होती जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता, और आध्यात्म का सूत्र है विश्राम, शांति। अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत में अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई, भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग हैं। परिधि में विज्ञान है और केंद्र में ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम भी होते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही केंद्र है जिसके आधार पर समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि केंद्र ना हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी। हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। सृष्टि के बिना केंद्र के कोई वस्तु चल नहीं सकती। जो कहते हैं कि कोई केंद्र नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे मूढ़ हैं।
कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है, यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति है तथा ज्ञान युक्त दैवीय शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र जी यही बता रहे हैं कि यह आत्मा कूटस्थ या अचल है जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति का बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। सूत्र 14। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्रक बोधोहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत सुखी भव। अर्थात हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है, उसी पाश का मैं बोध हूँ। इस ज्ञान रूपी तलवार से काट कर तू सुखी हो। व्याख्या। अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूप में व्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है जो यद्यपि पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से ही हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर भिन्न नहीं है, किंतु तेरा भ्रम यही है कि तू अपने को केवल शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव को भूलकर ही तू देहाभिमान के पाश पे बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही बंधा है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे अनेक जन्मों से है, इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काट कर तू सुखी हो। भ्रम का इलाज विश्वास से होता है। वहाँ डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती। भूत का इलाज ओझा ही कर सकते हैं, या बाबा जी की धूनी की राख ही काम कर देगी। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र जी ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है। सूत्र 15। निसंगो निष्क्रियोसि त्वं सप्रकाशो निरज्जनः अयमेव हिते बंधा समाधि मनुतिष्ठसि। अर्थात तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। व्याख्या। अष्टावक्र जी आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन ही बताते हैं, और वो ज़्यादा जनक से कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है, उसे कहीं खोजना नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान किस लिए कर रहा है? प्रयत्न तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। श्रुति कहती है करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रम का निवारण होता है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है, अतः तू जहाँ है वहीं मुक्त है। यह अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना तुझे मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। ये आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल तुझे भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवारण के लिए होती है, स्वास्थ्य तो उपलब्ध ही है। रोग निवारण के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। क्रिया शरीर से होती है, वह उपासना मन से योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती। अतः तू जो समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है।
इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है मोक्ष नहीं होगा। यह वासना ही तो बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की, कोई अंतर नहीं। तू तो असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशवान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से तेरे शरीर व मन के किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं। वह न पापी है न पुण्य है। आत्मा है न साधु है न असाधु है। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे जा चुके। तू दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी पाप छूता भी नहीं है। तो साथियों, आज हमने अध्याय 1 का सूत्र 11 से 15 तक की व्याख्या की। अगले एपिसोड में हम सूत्र 16 से 20 तक की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।